अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। फलस्तीन के हवाले से बड़ी ही जबरदस्त एक वीडियो आई है, तो देखते हैं। भाई साहब ने काफी जबरदस्त इसके ऊपर वॉइस ओवर की है। देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन। अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। لتسليط الضوء أكثر ينضم إلينا للتحليل الدكتور غالب الدعمي أكاديمي وباحث शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहरकरुणाकराय अनन्ताय नमो नमः। ये वीडियो है पैलेस्टीनियन मीडिया की, जो पूरी तरह से अरबिक लैंग्वेज में है, जिसमें शायद ही आपको कुछ समझ में आया होगा कि आखिरकार इस वीडियो में ये पैलेस्टीनियन न्यूज एंकर भगवान शिव के बारे में अरबिक में क्या कह रही है। लेकिन जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो तब पता चलता है कि ये पैलेस्टीनियन न्यूज एंकर भगवान शिव के शिव मंत्र के बारे में अरबिक में बता रही है। कैसे आज हजारों लाखों पैलेस्टीनियन योग करते हैं और साथ में ही हिंदुओं के सुप्रीम गॉड भगवान शिव के इस ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। आगे ये पैलेस्टीनियन न्यूज एंकर कहती है कि हिंदुओं के देवता भगवान शिव का एंशिएंट कनेक्शन मिडिल ईस्ट से भी माना जाता है। कि हिस्टोरियन और रिसर्चर के बीच लंबे समय से इस बात पर चर्चा होती रही है कि प्राचीन समय में भारत और मिडिल ईस्ट के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों का आदान प्रदान होता था। इस वजह से हिस्टोरियन मानते हैं कि ईरान, इजराइल और पैलेस्टीनियन के कुछ रीजन में भगवान शिव से जुड़े विशेष प्रतीक और परंपराएं आज भी दिखाई देती है। और कुछ रिसर्चर ये क्लेम करते हैं कि प्राचीन अरबिया में पाए गए पत्थर, स्तंभ और धार्मिक प्रतीक शिवलिंग के काफी ज्यादा सिमिलर है। और इसके बाद ये पैलेस्टीनियन न्यूज एंकर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र चलाती है, जिसका अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान, इजराइल से कहीं ज्यादा भगवान शिव पैलेस्टीनियन में पॉपुलर है, जैसे कि आप इन वीडियोस में देखिए। In Gaza, a small tent gives the children a quiet space to breathe and find a brief respite from the challenges around them. Hadil Gherbawi has brought yoga to these Palestinian children to help them cope with the trauma. It also offers moments of calm, safety, and joy through simple movements and breathing. I wanted to expand the activities I do with the children beyond drawing and coloring. I searched online and discovered that yoga can help children recover from trauma. Since yoga isn't widely available here in Gaza, I decided to learn online and practice it with the children. Through yoga, they can release stress and cope with the difficult life around them. More than exercise, these sessions let the children step away from fear, release emotions, and feel in control even for a few minutes. ये वीडियो है फलस्तीन की, जहाँ पर ये सब हो रहा है। ये वही फलस्तीन है जिसका समर्थन इंडियन मुस्लिम बड़े ही चाव से करते हैं। लेकिन फलस्तीन के ज्यादातर लोग मन की शांति और एक हेल्दी बॉडी डेवलप करने के लिए भगवान शिव से जुड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्यों पैलेस्टीनियन मुस्लिम योग और आयुर्वेद के जरिए भगवान शिव को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, और क्यों पैलेस्टीनियन मीडिया भगवान शिव के मंत्र को नेशनल न्यूज में रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि योगा फिलिस्तीन में जितना पॉपुलर है उतना ही गाजा में भी है। यहाँ तक गाजा में जंग से पीड़ित बच्चों को हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए योग और मंत्र चैंटिंग करवाया जा रहा है गाजा के मुस्लिम टीचर्स के द्वारा। और इस न्यूज को अल जजीरा एंटी हिंदू न्यूज चैनल ने भी कवर किया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए।
तो अब जानते हैं कि पैलेस्टीन में भगवान शिव का ट्रेंड क्यों चल रहा है। देखिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी जमीन जो सालों से संघर्ष, तनाव और युद्ध की खबरों के लिए जानी जाती है, वहीं अब एक बिल्कुल अलग ट्रेंड तेजी से देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन में लोग योग, आयुर्वेद और मंत्र की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। I have the great pleasure to welcome you all to celebrate the International Day of Yoga in Palestine. Our first guest speaker is the great Mrs. Vera Baboon, who is the first female mayor in Bethlehem. Please welcome her together. We are completely satisfied and honored to have the celebration of the Yoga International Day in Bethlehem. Seeing you sitting here together, different places, different nationalities. लेकिन क्या ये सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन छिपा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में फिलिस्तीन के लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल पीस और नेचुरल हीलिंग के लिए नए ऑप्शंस तलाशने शुरू किए हैं। लगातार संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन और ट्रॉमा जैसी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ी है। ऐसे समय में योग जैसी माइंड बॉडी प्रैक्टिस ने दुनिया भर की तरह फिलिस्तीन के लोगों का ध्यान खींचा है। योग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सनातन धर्म को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ब्रीथिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग और माइंडफुलनेस पर जोर दिया जाता है। यही कारण है दुनिया के अनेक देशों की तरह फिलिस्तीनियन भी इसे अपनी डेली वेलनेस रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी के साथ आयुर्वेद में भी रुचि इन लोगों की काफी ज्यादा बढ़ गई है। आयुर्वेद की नेचुरल लाइफस्टाइल, हर्बल रेमेडीज, बैलेंस डाइट और प्रिवेंटिव हेल्थ की सोच लोगों को आकर्षित कर रही है। देखिए, फिलिस्तीन में आयुर्वेद अभी सीमित स्तर पर उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल वेलनेस कम्युनिटीज के माध्यम से लोग इसके बारे में काफी तेजी से जान रहे हैं। अब बात करते हैं मंत्र की। बहुत से फिलिस्तीनियन संस्कृत मंत्राज को चैंट करते हैं सनातन के अनुष्ठान के रूप में, और मेडिटेशन और साउंड रिलैक्सेंस के लिए सुनते हैं। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि शांत ले में चैंटिंग और कंट्रोल्ड ब्रीथिंग कई लोगों में तनाव कम करने और मन को शांत रखने में मदद करती है। इसलिए पैलेस्टीन में वेलनेस ग्रुप और योगा सेशन में मंत्र चैंटिंग को भी शामिल किया जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि पैलेस्टीन में बड़ी संख्या में पैलेस्टीनियन योग, आयुर्वेद या मंत्र अपना रहे हैं और भगवान शिव के माध्यम से सनातन को फॉलो कर रहे हैं। इसके समर्थन में बहुत सारे प्रूफ उपलब्ध है वीडियोस के रूप में कि रियली पैलेस्टीनियन वेलनेस, मेंटल हेल्थ और होलिस्टिक लिविंग के उद्देश्य से इन प्रार्थनाओं में रुचि दिखा रहे हैं। इसलिए आज की दुनिया में योग और मेडिटेशन केवल भारत तक लिमिटेड नहीं है। अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट के कई देशों में हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा माना जा रहा है योग। भारत की यह प्राचीन विरासत अब ग्लोबल वेलनेस मूवमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। तो इसलिए आज पैलेस्टीनियन मीडिया भगवान शिव के मंत्र के माध्यम से पैलेस्टीनियन को शांत रहना सिखा रही है, जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, और आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट में भी हमें दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जी हैरान कौन वीडियो है, और पहली बार जिंदगी में हमें जो है, मुझे जो है वो आइडिया हुआ है कि फलस्तीन के लोग भी जो है वो सनातन धर्म की शिक्षा जो है उसकी तरफ ध्यान कर रहे हैं, शिव जी के साथ जो है वो रिलेट हो रहे हैं, उसके बाद आयुर्वेदा के साथ। तो उसके बाद ये जो योग है, ये मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले दिनों ही एक ऐसी वीडियो देखी है जिसके माध्यम से मुझे योग के बारे में ना, ये अरब में क्यों ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसके हवाले से मैंने वीडियो देखी थी। एक अरब में एक लड़की पैदा होती है और उसका जो है जिस्म जो है वो शुरू में ही एक बीमारी में मफलूज हो जाता है और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चली जाती है। और जब वो बड़ी होने लगती है तो उससे डॉक्टर बता देते हैं कि ये जो है जिस तरीके से इसका जिस्म जो है वो बराबर खराब हो रहा है, तो ये एक इस बीमारी का नाम भी वो बता रहे थे। तो उस बीमारी की वजह से इनका जिस्म जो है वो जो है ज्यादा बढ़ेगा नहीं और ये जल्द जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको बता दिया कि आपकी बच्ची जो है ज्यादा अरसा जो है ये सरवाइव नहीं कर सकेगी और मसला बनेगा इसके लिए, इसके जिस्म में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उस लड़की ने ना इसी तरीके से उसके मेरे ख्याल अब्बू या किसी घर वाले ने जो है योग के माध्यम से ना देखा कि बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं योग में। इंडिया के हवाले से उन्होंने खबर देखी थी, वीडियो देखी, तो उस हवाले से उनको जब ये पता चला तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ना इसके हवाले से जो है कोशिश की कि हम भी कहीं ना कहीं इससे कुछ फायदा हासिल कर सके। तो उन्होंने योग के माध्यम से ना अपनी बच्ची को उस तरीके से लगाने की कोशिश की और फिर यह है
तो वो इंडिया आई। इंडिया आने के बाद जब डॉक्टरों ने उसका टाइम लिमिट भी बता दिया था कि ये बच्ची इतने अरसे तक मर जाएगी, तो जब ये हुआ कि ये हो जाएगा, तो उसको बच्ची को जब इंडिया फिर आना हुआ तो एक लंबे अरसे तक एक आश्रम में या कहाँ जाए, वो बच्ची जो है वो कहीं जो योग के माध्यम से ना वो अपनी कह सकते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी करती रही। तो एक लंबे अरसे तक उसने जो है टाइम दिया योग को, तो वो जो बीमारी उसके जिस्म में शुरू बचपन में या कह लो कि गर्भ में ही पैदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसका जिस्म मफलूज हुआ था, तो वो बीमारी आस्ता आस्ता रिकवर होना शुरू हुई। और वो बाद में जब जो है कि कुछ अरसा रहने के बाद इंडिया में उसे जब अच्छा कह लो कि फीलिंग शुरू हुई, अच्छा उसको लगना शुरू हुआ, तो वो सऊदी अरब में गई। सऊदी अरब में जब वो गई तो सऊदी अरब में जाकर उसने अपने टेस्ट करवाए वहां इंडिया में भी टेस्ट हुए, बाद जब सऊदी अरब में जब कराए तो वो जो डॉक्टर थे जिन्होंने इसका टाइम बता दिया कि ये बच्ची सर्वाइव नहीं कर सकेगी, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि आप ये कैसा, किस तरीके से आपने ये सब कुछ किया है कि आपका जिस्म जो है वो बराबर ठीक हो रहा है और आप जो है वो बीमारी से निकल रही है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने योग के माध्यम से ये सारा कुछ जो है अपना सर्वाइव किया है बच्ची ने, और इस वजह से बच्ची जो है बराबर ठीक हो रही है। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर दोबारा इंडिया आए, दोबारा आके इंडिया ने आकर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना वो जितना टाइम दिया जाता है वो दिया। वो बच्ची बिल्कुल सेहतमंद होगी, और उस बच्ची ने जाकर सऊदी अरब में अपना एक स्कूल बनाया। स्कूल में योग के माध्यम से उन्होंने बच्चियों को ये तालीम देना शुरू की। बच्चों को आयुर्वेदा के साथ वो चीजों के साथ मिलाया, लगाकर उनको बहुत सारी कह लो कि सेहत के हवाले से जो है उनको फायदे हुए। तो वो औरत जो है एक बहुत बढ़िया कह लो कि संख्या में उसने बच्चियों को हायर किया और योग के माध्यम से उन्होंने तालीम दी। इस वजह से ये अरब में गया। अरब के बाद जो है ये 7 ही कंट्री मिलते हैं ना, तो ये सारा फैल गया। जब बंदों की ये लोगों की ये बीमारियां ठीक होना शुरू हुई, तो इसी माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि ये फिलिपाइन तक भी फिलिपाइन कह रहा हूँ कि फलस्तीन तक भी ये जो है ये सारी चीजें पहुंची। तो इसी वजह से ये लोग जो है मिडिल ईस्ट हो या हमारा पाकिस्तान हो या इंडिया हो, यहाँ बीमारी की संख्या जिस माध्यम से बढ़ रही है ना, तो लोगों का रुझान इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है योग की तरफ आ रहा है कि ये चीज जो है रिकवर कर रही है बंदियों की। जो जितने भी बंदे हैं जदीद किस्म की जो बीमारियां हैं उससे योग के माध्यम से अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो लोग जो है वो सनातन के साथ या सनातन की तालीम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और साथ में शिव जी की मैं ये समझ रहा हूँ किसी धर्म का भी या मजहब का भी को बड़ा है वो अच्छी बात ही बताएगा और वो दुनिया के फायदे के लिए बताएगा। तो शिव जी के माध्यम से अगर देखा जाए तो लोग बड़े कह लो के इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो योग की तरफ और इन चीजों की तरफ आकर अपनी कह लो कि दुनिया में जो प्रॉब्लम है उन्हें कम कर रहे हैं। तो ये जो फलस्तीन है इसके हवाले से मुझे पहली बार पता चला, हालांकि सऊदी अरब के बारे में मुझे पहले ही पता है, और फलस्तीन भी इस तरफ लग रहा है। तो ये मेरे लिए काफी हैरानकुन और जबरदस्त वीडियो थी। बिल्कुल जी, ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। और फलस्तीन के लोग जो हैं वो योग कर रहे हैं और शिव जी के मंत्र जो हैं वो गुनगुना के बच्चों के सामने उनका जाप कर रहे हैं उन मंत्रों का, और शिव जी जो हैं उनकी प्रशंसा हो रही है यहाँ पर, और बच्चे मासूम हैं और वो बड़े खुश हो रहे हैं इन चीजों से। और किस तरह से सनातन का प्रचार जो है वहां पे किया जा रहा है, और एक साइड पे फलस्तीन का झंडा लगा हुआ है, दूसरी तरफ इंडियन झंडा लगा हुआ है। यार जहां पे भी कहने के इंडिया ने जो अच्छे काम किए हैं ना वो नजर आते हैं। फलस्तीन जो है देखने के एहसान फरामोश नहीं है। इंडिया ने उनका मुश्किल टाइम में साथ दिया। जब गजा में मासूम बच्चों की ऊपर अत्याचार हुआ तो उसका विरोध इंडिया ने किया, और इंडिया ने वहां पे खाने पीने की चीजें भेजी, वहां पे मेडिसिन भेजे इनोसेंट लोगों के लिए, जो मासूम लोग हैं उनके लिए, बिना किसी धर्म को मद्देनजर रखते हुए। आप देख लें कि कुछ लोग कहते हैं जी कि ये मुस्लिम की तो मदद कर ही नहीं सकते, ना करते हैं कि नहीं करते। आप फलस्तीनी सारे मुस्लिम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सनातनी जो हिंदुस्तान के लोग हैं ना, जितने भी हैं सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कौन है। उनको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के को मद्देनजर रखते हुए लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। और पाकिस्तानी जो है वो ज्यादातर धर्म जो है ना इसको नोटिस लेते हैं, लेकिन इंडिया का ये हमने देखा है कि वहाँ पे धार्मिक चीजों को लेकर इतना नहीं बढ़ावा दिया जाता कि मतलब कि उस नफरत में जो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो उसकी मदद ही ना करें कि इसका तो धर्म जो है वो कोई और है। तो ये बढ़िया अच्छी बात है जी। उसी तरह से मोहब्बत जो है फलस्तीनी लोगों की इंडिया के लिए देखने के लिए मिली। बिल्कुल जी, जबरदस्त लगा, काफी खूबसूरत और जबरदस्त जानकारी है। बाकी हम भी जो कहीं ना कहीं नौजवान हैं बहुत सारी बीमारियों में फंसे हुए हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं यकीन करें टाइम मिले तो हम भी योग सीखें।
तो इसके माध्यम से हमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हम तो इंडिया के साथ में रहते हैं, बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी लैंग्वेज भी इंडिया की हम समझते हैं, तो जिसके माध्यम से हम भी अपना फायदा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।